नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई दोपहर 1 बजे बैस रहल प्रतिनिधि सभा बैसार। आजुक बैसार में 3टा संभावित कार्यसूची रहल संसद सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख। प्रधानमंत्री देउवा अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन बीच भेल टेलीफोन वार्ता। यूक्रेन में भेल रूसी आक्रमण सहितक विषय में भेल बातचीत। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी केंद्रीय कार्य समिति बैसार आय से भेल शुरू। बैसार में कार्य विभाजन, आसन्न स्थानीय निर्वाचन सहितक विषय में होयत चर्चा। रूसी विमानों पर प्रतिबंध लगेबाक अमेरिका के तैयारी। राष्ट्रपति बाइडेन संसद के संबोधन कर रहल समय प्रतिबंध के करता घोषणा। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता आय से भेल शुरू। एन्फा कॉम्प्लेक्स सातोबाटो में आय होयत 3टा खेल। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के बैसार आय बैस रहल अछि। आइ दोपहर 1 बजे बैस रहल बैसार में 3टा संभावित कार्यसूची राखल गेल अछि। आजुक बैसार में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा राष्ट्रीय सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 पेश करबाक संभावित कार्यसूची रहल अछि। तहिना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 ऊपर विचार कयल जाय कहिका प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक आ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 ऊपर विचार कयल जाय कहिका प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक कार्यसूची रहल अछि। एहि सँ पहिने फागुन 15 गते बैसल बैसार सँ एमसीसी अनुमोदन कयल गेल छल। बैसार में लगातार नाराबाजी करैत आबि रहल नेकपा एमाले आजुक बैसार में सेहो नाराबाजी सहित विरोध प्रकट करत एमाले जनौलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संगे टेलीफोन संवाद केलनि। मंगल दिन साँझ में भेल टेलीफोन वार्ता में यूक्रेन ऊपर भेल आक्रमण आ यूक्रेन के सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता के संबंध में अपना सब बीच बातचीत भेल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ट्विटर में उल्लेख केलनि अछि। आर्थिक विकास आ क्षेत्रीय चुनौती के सामना करक लेल मिलकर काज करऽ पड़बाक विषय में वार्ता भेल कहिका जानकारी प्राप्त भेल अछि। मुदा नेपालक प्रधानमंत्री देउवा के सचिवालय एहि विषय में कोनो औपचारिक टिप्पणी नहीं केलक अछि। नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार परिषद में यूक्रेन के पक्ष में मतदान केलक छल। नेपाल के संसद से एमसीसी पारित भेल 2 दिन बाद अमेरिकी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री देउवा संगे टेलीफोन वार्ता केलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार आय से शुरू भ रहल अछि। 2 दिन धरि जारी रहबला बैसार में समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, देश भरि संगठन विस्तार की अवस्था, नेता सभक व्यवस्थापन के साथे कार्य विभाजन, आसन्न स्थानीय तह के निर्वाचन में कोना कऽ पार्टी के सफल बनाओल जाय जेहन विषय में बातचीत कयल जात महामंत्री भुवन पाठक जानकारी देलनि अछि। देशे भरि रहल जिला कार्य समिति मार्फत स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल विविध कार्यक्रम संचालन करनिहार पार्टी आसन्न स्थानीय तह के चुनाव में उम्मीदवार के चयन कर रहल अछि। राप्रपा बीतल अगहन में एकता अधिवेशन संपन्न केलाक पश्चात पार्टी दोसर बेर केंद्रीय समिति के बैसार के आह्वान केलक अछि। 5 प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैसार हाल में संपन्न करनिहार पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता के जनता के सेवा में क्रियाशील बनेबाक सहितक विषय में प्रशिक्षण समेत देलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग आबवला चैत 15 गते से पहिने संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह में काज के लेल खटाओल गेल कर्मचारी के हुनकर सभक पदाधिकार रहल कार्यालय में फिरता करक लेल सरकार के निर्देशन देलक अछि। चैत 15 गते से पहिने संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह में स्वीकृत दरबंदी के तह आ पद नाम बमोजिम सरुआ पद स्थापन भेल कर्मचारी के निर्वाचन संपन्न नहीं भेला धरि कोनो आन ठाम नहीं काज में खटेबाक लेल आ नहीं सरुआ करक लेल सरकार के निर्देशन देलक अछि। निर्वाचन में स्थानीय प्रशासन के भूमिका प्रभावकारी बनेबाक हेतु जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख, जिला अधिकारी सहित सब कर्मचारी सबके चैत 15 गते से पहिने पदस्थापन करक लेल आयोग निर्देशन देलक अछि। आबवला बैसाख 30 गते संपन्न होबवला स्थानीय तह निर्वाचन के लेल 80टा राजनीतिक दल आयोग में दर्ता भेल अछि।
सुर्खेत के वीरेंद्रनगर क्षेत्र में लगाओल गेल कर्फ्यू हट गेल आ निश्चित स्थान में निषेधाज्ञा जारी रहल जिला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत जनौलक अछि। सोम दिन साँझ में बंदकर्ता सब सुर्खेत स्थित विविध राजनीतिक पार्टी के कार्यालय प्रहरी बीट सब में तोड़फोड़ केलाक साथे आगि लगेबाक प्रयास केलाक पश्चात स्थिति नियंत्रण में लेबाक लेल जिला सुरक्षा समिति के बैसार सँ सोम दिन राति सँ लऽ कऽ मंगल दिनक साँझ 7 बजे धरि के लेल कर्फ्यू लगेबाक निर्णय केलक छल। मंगल दिन बैसल सर्वदलीय बैसार सँ जिला के शांति सुरक्षा कायम राखक लेल सब दल सब जिम्मेवार बनि कऽ जुलूस सभा सम्मेलन शांतिपूर्ण ढंग सँ करबाक निर्णय भेल। सुर्खेत के प्रमुख जिलाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल जानकारी देलनि अछि। तहिना जिला सुरक्षा समन्वय समिति के बैसार सँ जारी कयल गेल कर्फ्यू हटा कऽ एरी चौक, मंगलगढ़ी चौक, हटिया चौक आ हटिया लाइन में मंगल दिन साँझ 7 बजे सँ निषेधाज्ञा जारी कयल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी रिजाल जानकारी देलनि। निषेधाज्ञा जारी क्षेत्र में 5 गोटे सँ बेसी व्यक्ति जमा नहीं भऽ पेबाक, सभा सम्मेलन नहीं कऽ पेबाक उद्देश्य सँ निषेधाज्ञा जारी कयल गेल सेहो प्रमुख जिलाधिकारी रिजाल जानकारी देलनि अछि। भारत संगे सीमा जुड़ल कपिलवस्तु के सबटा नाका 2 दिनक लेल बंद भेल अछि। सीमावर्ती भारतीय जिला सिद्धार्थनगर में फागुन 19 गते होबयवला निर्वाचन के ध्यान में रखैत नेपाल भारत सीमाना बंद भेल कपिलवस्तु के प्रमुख जिलाधिकारी चक्रपाणी पांडे जानकारी देलनि अछि। निर्वाचन संपन्न होय सँ 48 घंटा पूर्व 1 मार्च अर्थात फागुन 17 गते साँझ 6 बजे के बाद सुरक्षा के लेल नेपाल भारत आवाजाही नहीं होबय देबाक लेल सीमा बंद कयल गेल अछि। दूर दराज से नियमित रूप में नेपाल आबयवला यात्री के प्रवेश अनुमति देल गेल अछि, मुदा नेपाल से प्रवेश निषेध कयल गेल अछि। एहि अवधि में इमरजेंसी मेडिकल के लेल जाय पड़बाक अवस्था में सीमा में रहल नेपाली सुरक्षा इंचार्ज मार्फत सीमावर्ती सुरक्षा इंचार्ज संगे समन्वय कऽ कऽ जा सकैत अछि, पांडे जानकारी देलनि। आब आर्थिक समाचार। रसिया आ यूक्रेन बीच के युद्ध के कारण मुद्रास्फीति दोहरा अंक में पहुंचबाक आकलन अर्थविद सब केलनि अछि। कोरोना के बाद के आर्थिक क्रियाकलाप सँ वस्तु तथा सेवा के मांग तथा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में भेल वृद्धि के संगे बढ़ल मुद्रास्फीति के रसिया आ यूक्रेन बीच के युद्ध के कारण दोहरा अंक में पहुंचबाक अनुमान कयल गेल अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष में 7% सँ नीचा मुद्रास्फीति कायम करबाक लक्ष्य रखने अछि। बीतल अगहन में 7.11% तथा पूस में 5.65% मुद्रास्फीति रहल राष्ट्र बैंक के तथ्यांक जनौलक अछि। रसिया आ यूक्रेन बीच भऽ रहल युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में असर पड़ल आ एहि सँ विविध देश सब के प्रभावित होबय पड़ल नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बतौलनि अछि। ओमिक्रॉन के कहर के बाद अनियंत्रित भऽ रहल मूल्य वृद्धि के यूक्रेन आ रूस के युद्ध और प्रभावित बनाओत, अर्थविद सब बतौलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता आइ सँ शुरू भऽ रहल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा बी डिवीजन लीग के पहिल दिन आइ 3टा खेल होबय जा रहल जनौलक अछि। एन्फा कॉम्प्लेक्स सातो बाटो में होबय जा रहल पहिल खेल में झमसी खेल यूथ क्लब आ श्री भगवती क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। दोसर खेल में बांसबाड़ी क्लब आ सरस्वती क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। तहिना तेसर खेल में वीरगंज यूनाइटेड आ बॉयज यूनियन बीच खेल होयत। लीग में 14टा क्लब सिंगल राउंड रोबिन लीग के आधार में खेलत। शीर्ष 2टा टोली ए लीग में बढ़वा होयत। तहिना तालिका के अंतिम में रहल 2टा टोली रेलीगेशन में पड़त। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि प्रतिनिधि सभाक बैसार। आजुक बैसार में 3टा संभावित कार्यसूची रहल संसद सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख। प्रधानमंत्री देउबा आ अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन बीच भेल टेलीफोन वार्ता। यूक्रेन में भेल रूसी आक्रमण सहितक विषय में भेल बातचीत। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के बैसार आइ सँ भेल शुरू। बैसार में कार्य विभाजन आसन्न स्थानीय निर्वाचन सहितक विषय में होयत चर्चा।
रूसी विमान पर प्रतिबंध लगेबाक अमेरिका के इस तैयारी। राष्ट्रपति बाइडेन संसद के संबोधन कर रहल समय प्रतिबंध के कलन घोषणा। आशहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता आज भेल शुरू। एन्फा कॉम्प्लेक्स सातो बाटो में आए हुए 3टा खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।